माधव। बच्चे बात तो करो। ठीक है, आपको जो टॉपिक पसंद है हम उसके बारे में बात करेंगे। एक बार बात तो करो। माइक तो ऑन करो बेटा। कैमरा बाद में कर लेना, पहले माइक कर लो। हेलो माधव। हेलो।
हेलो हेलो। हेलो। हेलो माधव है। हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? माधव। माधव, कौन सी क्लास में आप? 8th, अभी 9th में जाऊंगा। अच्छा, एट्थ के एग्जाम्स हो गए, अभी नाइन्थ में जाओगे, राइट? यस। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए पहले। ओके। आप बताओ पहले अपने बारे में कुछ। माय नेम इज माधव अग्रवाल एंड आई एम स्टडीing 9th standard right now, and ओके। I am 15 years old, हम्म। and I am studying in SUKM school धुले। ओके, तो आपके एग्जाम्स कैसे गए थे? अच्छे गए। अच्छे गए थे? फर्स्ट आते हो? नहीं, क्या आते हो फिर? टॉप 20 में आता हूँ। टॉप 20? ग्रेट मैन। टॉप 20 बड़ी चीज है। 30 बच्चे हैं क्लास में, आप टॉप 20 में आ रहे हो। हाँ। वेरी गुड। चलो और बताओ, अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग, क्या रीड करते हो आप? स्टोरी बुक्स ऐसे नॉवेल्स वगैरह। लेटेस्ट कौन सी रीड करी थी आपने? व्हाट? लेटेस्ट बुक कौन सी रीड करी थी रिसेंटली? रिच डैड एंड पुअर डैड। अच्छा, क्या सीखा आपने यार? अच्छी बुक है वो, मैंने रीड कर रखी है। क्या सीखा आपने उसमें? फाइनेंस मतलब कैसे मनी को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन वगैरह। ठीक है, तो आप बहुत इंटरेस्टेड हो इन सब में, राइट? यस। तो मैं अपने बारे में बताऊं। ओके। मेरा नाम है पल्लवी, और मैं आपकी एक नॉर्मल टीचर नहीं हूँ। हम एक बडीज की तरह रहेंगे, ठीक है? आपका कोई ओके। बडी है, बेस्ट फ्रेंड? यस। कौन है? जयेश पाटिल। क्या सिखाता है वो आपको? मतलब कैसे टैकल करना जिसका भी कोई प्रॉब्लम आए तो। ओके, तो मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अब मैं क्या सिखाऊं आपको? कि बिजनेस कैसे, मतलब कि बिजनेस कैसे कैसे टैकल करना। ओके, तो हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना। मैंने आपको बिजनेस करना सिखाया, आप मुझे क्या सिखाओगे? जो आप बोलो। जो मैं बोलूं, डन है? पक्का। चलो फिर पहले मैं सिखाती हूँ, फिर आपकी बारी, ठीक है? हाँ। स्टार्ट करें आज की क्लास। हाँ। पहले तो वेलकम। जूनियर एमए डेमो क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है, ठीक है? आज हम एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक समझने वाले हैं, जो हमारा बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? हाँ। बिजनेस क्या है आपके अकॉर्डिंग? मतलब ट्रेड। ट्रेड? ट्रेड मतलब? गुड्स का एक्सचेंज, या कोई गुड्स को देके पैसे लेना। ठीक है, पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन। किस चीज का? टेक्सटाइल मार्केट। क्या बात है, आपको बिजनेसमैन बनना है? यस। गुड। तो बिजनेस आपने क्या बताया, ट्रेड करना। हाँ। और एंटरप्रेन्योरशिप? खुद का कंपनी खोलना, सीईओ बनना। सीईओ बनना? तो सीईओ होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कौन? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब जो कंपनी का को फाउंडर होता है। चलो आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योर मैं बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप बिजनेस में क्या, मतलब फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो आप? जो पापा का बिजनेस उसको आगे बढ़ाना है। यू वांट टू एक्सपेंड, राइट? ठीक है। डिटेल्स पता है आपको पापा के बिजनेस की? हाँ। क्या करते हैं पापा? पापा जैसे बल्क में माल लेते और बल्क में बेचते सामने वाले को। ठीक है, बल्क में मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, हाँ। और ठीक है फिर होलसेल में भेजते हैं रिटेलर्स को, राइट? यस। प्रोडक्ट क्या बताया आपने? सारी। साड़ी? यस। इंटरेस्टिंग। तो आपने अभी बोला कि मेरे को बिजनेस ही करना है। यस। आपको ये पता है कि जिस बच्चे को जो भी बनना होता है, पर उसमें एक बहुत क्रिटिकल स्किल यूज होती है, वो क्या है? बिजनेस थिंकिंग। व्हाट इज यस। बिजनेस थिंकिंग? प्रॉफिट। बिजनेस थिंकिंग प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट? प्रॉफिट गेन लॉस। ठीक है। बिजनेस थिंकिंग क्या होता है बेटा? बिजनेस को सोचना, बिजनेस के बारे में सोचना, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या यूज होएगा, उसमें प्रॉफिट कैसे होएगा, अगर लॉस हो रहा है तो उसको रिकवर कैसे करेंगे हम। ठीक है, यस। अपॉर्चुनिटीज को गेन करना, राइट? यस। तो आज हम यही सीखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। बिजनेस होता क्या है आपके अकॉर्डिंग? आपने बोला कि ट्रेड करना इज अ बिजनेस, यस। पर ट्रेड इटसेल्फ इज अ बिजनेस। पर वो बिजनेस क्या होता है कि किसी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका हमने सॉल्यूशन ढूंढा, और उस सॉल्यूशन से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये हमारा बिजनेस है। ओके। बात समझ आई कुछ? यस। क्या समझ आया? जैसे कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसका अपन सॉल्यूशन निकाल के पैसे कमा रहा है। एग्जाम्पल दूं?
अ, मैं दूं, आप बताओगे? मैं बताता नहीं। बताओ। जैसे अभी ये सेशन खत्म हो गया, हाँ जी। तो ओल्ड बुक्स है, तो अपन उसका ऐप बना के वो बुक्स को रीसेल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी रीसेल कर सकते हैं और फिजिकल में भी रीसेल कर सकते हैं। अरे ग्रेट। आप और मैं दोनों बेचेंगे, ठीक है, मेरे पास भी बुक्स पड़ी है बहुत सारी। ठीक है। अब मैं एक प्रॉब्लम बताऊं, आप सॉल्यूशन बताओगे? हाँ। प्रॉब्लम ये है कि मुझे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है खाना खाने के लिए, और लाइंस में लगना पड़ता है। हाँ, तो सॉल्यूशन बताओ मुझे, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो आप घर पे बैठ के ऐप से ऑर्डर कर खा सकते हैं। कौन सी ऐप से? जोमेटो, स्विगी। वेरी गुड। जोमेटो और स्विगी ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी? फॉर होम फूड डिलीवरी की। है ना, कि लोगों को रेस्टोरेंट में ना जाना पड़े और उनको लाइंस में ना खड़ा होना पड़े, है ना। हाँ, अब वो पैसे कैसे कमाते हैं इस चीज से? मतलब जो ऑर्डर, जो बीच का पार्ट होता है वो जोमेटो लेता है, कस्टमर और होटल्स के बीच का पार्ट। कौन सा बीच का पार्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल 30। आपका रेस्टोरेंट है, हाँ। मैंने आपसे ऑर्डर किया, ठीक है, मैंने हाँ। जोमेटो से आपके रेस्टोरेंट से मंगाया। तो हाँ। मैं तो आपका प्राइस पे कर रही हूँ या फिर डिलीवरी बॉय का प्राइस पे कर रही हूँ? हाँ। तो बीच में जोमेटो कैसे कमाएगा? जोमेटो को भी तो अपना घर चलाना है ना। हाँ, बताओ। जोमेटो। वो जो होटल का प्राइस है उसको बढ़ा के बताता है। हेलो। हुआ क्या कुछ? शायद। हाँ, आपका नेटवर्क चला गया था। चलो कोई बात नहीं, हम कहाँ पे थे बताओ। आपका रेस्टोरेंट खुला हुआ था, मैंने खाना ऑर्डर किया था। जोमेटो कैसे पैसा कमाता है? डोंट नो। हम्म? डोंट नो। दोनों से? नहीं, डोंट मतलब पता नहीं, डोंट नो। अच्छा, डोंट नो, यू आर सेइंग डोंट नो। आई हर्ड दोनों। वो लेता है कमीशन पर ऑर्डर। किससे ओके। लेता है कमीशन? 5 to 10%। किससे लेगा 5 to 10%? रेस्टोरेंट से। यस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जोमेटो और स्विगी जितने भी फूड डिलीवरी एप्स है, उन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को जाना ना पड़े रेस्टोरेंट तक, राइट। हाँ। और उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला? फूड डिलीवरी ऐप। फूड डिलीवरी ऐप। और उससे पैसे कैसे कमाए? कमीशन से। हाँ। तो यही हुआ ना बिजनेस। यस। सेकंड प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। एक हाँ। एंटरप्रेन्योर कौन होता है कि जहां पे जिस सिचुएशन में नॉर्मल लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं, वो क्या ढूंढता है? अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट हाँ। अ बिजनेस, राइट। यस। अब आप ट्रैफिक में खड़े हो, हाँ। जाम लगा पड़ा है, ठीक है। हाँ। मैं नॉर्मली क्या सोचूंगी कि जाम लगा हुआ है, परेशान हो रहे हैं, हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न ब्लो कर रहे हैं, राइट। हाँ। पर आपको बिजनेस करना है। हाँ। आप वहां क्या सोचोगे कि मैं इस जाम को कम कैसे कर सकता हूँ? हाँ। तो क्या सॉल्यूशन लेके आओगे आप? बाय मेकिंग ब्रिजेस। ब्रिजेस से कैसे? जैसे फ्लाईओवर, सॉरी, जैसे एक गाड़ी ऊपर से जाएंगी तो एक गाड़ी नीचे से जाएंगी। और? एंड बाय मेकिंग तो ट्रैफिक जाम, सिग्नल। जाम तो वहां पे भी लग सकता है। हाँ। जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स है एक साथ। हाँ। जो लोग सेम कंपनी में जा रहे हैं, सेम एरिया से जा रहे हैं, पर वो हाँ। अपनी अलग अलग व्हीकल लेके जा रहे हैं। उसका हाँ। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम्म? पब्लिक पब्लिक ट्रांस ट्रांसपोर्ट, राइट। पर आप कैसे उससे पैसा कमा सकते हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो गवर्नमेंट का है ना। हाँ, आप कैसे कमा सकते हो? जैसे कोई खुद की बस निकालना। ठीक है। बस में तो ज्यादा बंदे चाहिए होंगे। छोटा व्हीकल। कैब्स। कैब्स तो कौन सी ओला कंपनी उबर। काम कर रही है? ओला उबर। ओला उबर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना। हाँ।
कि ट्रैफिक लगता था, लोगों के पास कार्स नहीं थी, सेम जगह पे जाना है, तो उन्होंने राइड शेयरिंग स्टार्ट करी हाँ कि आप अपनी कैब बुक करोगे, ओटीपी आपके पास आएगा और हम आपको लोकेशन पे छोड़ देंगे, राइट? हाँ। तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? ट्रैफिक। सॉल्यूशन क्या था? और बिजनेस मतलब ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रैपिडो। राइड शेयरिंग टाइप, हाँ, हाँ रैपिडो पे बाइक वगैरह आती है ना, टू व्हीलर आता है। हाँ। ठीक है। और पैसे कैसे कमाए इन्होंने? बाय टेकिंग चार्जेस मनी फ्रॉम द पीपल, मतलब ज्यादा पैसे कमा के, मतलब ज्यादा। दूसरों से ज्यादा इनकम पैसे। सोर्स क्या है? जैसे जो अपन है, अपन ट्रांसपोर्ट करते तो उनसे ज्यादा पैसे लिए, ईएमआई पे गाड़ी ली और सीएनजी भरवाए। हम्म। पर वो तो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? हाँ तो वो पैसे कैसे कमाते हैं? जो मान लो कि एक शहर में 10 टैक्सी ड्राइवर्स है, ठीक है, हाँ उन्होंने 10 के 10 टैक्सी ड्राइवर्स को अपने अंडर रजिस्टर करवा लिया हाँ। कि हम आपको भी कस्टमर्स लाके देंगे। हम्म। ठीक है। तो वो उनसे भी पैसे लेंगे कुछ सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के, हाँ और जो बंदे उनकी कैब बुक करेंगे हाँ वो उनसे भी पैसे लेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमीशन कट करेंगे ना। हाँ तो ऐसे सोर्स ऑफ इनकम उनकी जनरेट होती है। एक तो हाँ रजिस्ट्रेशन पे उन्होंने पैसे लिए, हाँ। किससे लिए? ड्राइवर से ठीक है, और कहाँ से उन्होंने इनकम सोर्स जनरेट किया अपना? कस्टमर से। कस्टमर से, राइट? तो बेटा मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि आपने जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर ली, हाँ उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, हाँ आपको ये समझ आ गई कि आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट करना है। हाँ पर जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी इनकम जनरेशन का सोर्स क्या है, हाँ। क्या आप स्टे कर पाओगे? नहीं। आपको अपने लिए भी तो पैसा चाहिए ना। हाँ तो ये हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थी, समझ आया? हाँ अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? आप स्कूल जाते हो, हाँ आपके स्कूल के बाहर या आसपास कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है, हाँ और बच्चों को स्टेशनरी चाहिए, हाँ चाहिए ही होती है ना, एग्जाम में भी और डेली यूज में भी। तो हाँ। क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? जैसे बिजनेस का मतलब स्टडी का शॉप खोलना, स्टेशनरी शॉप। ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? बच्चों को स्टेशनरी चाहिए एग्जाम्स वगैरह के टाइम के लिए, डेली ठीक है, यूज के सुनो, लिए। सॉल्यूशन क्या था? स्टेशनरी शॉप ओपन करना, ठीक है, और बिजनेस आइडिया क्या है यहाँ पे? कि बच्चों को सामान प्रोवाइड करना स्टेशनरी का, और इनकम सोर्स करना। प्रॉफिट गेन करना उससे बेसिकली, है ना? हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो ये हमारा हो गया। अब मैं आपसे एक और चीज पूछती हूँ। आपने बोला कि मैंने स्टेशनरी शॉप अपनी ओपन कर ली, हाँ ठीक है। अब आप उनको बोल रहे हो कि मैं आपको मंथ का स्टेशनरी बॉक्स बना के दूंगा। मंथली हाँ स्टेशनरी बॉक्स समझ आया आपको? हाँ। जैसे 2-3 पेन्स एंड वन, 2-3 पेंसिल एंड वन स्केल, वन रेजर। एग्जैक्टली, अ सॉर्ट ऑफ किट जिसमें मंथ का सारे यूजेस का सामान होएगा, है ना, हाँ जो आपके मंथली काम आ जाए। हाँ अब उन्होंने बोला कि स्टेशनरी तो सारे ही सेल कर रहे हैं, पेन पेंसिल वगैरह, पर अगर हाँ आपने ये मंथली बॉक्स अपना निकाला और इसकी एडवर्टीजमेंट करी तो क्या हाँ हिट होएगा? हाँ। हो भी सकता है, होगा। रीजन? क्योंकि कम प्राइस में स्कूल के स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा सामान मिल रहा है, और वो भी स्कूल के पास ही मिल रहा है। हाँ, उनका टाइम भी बच रहा है, हाँ इजी एक्सेसिबल है, हाँ एक ही किट में सब कुछ मिल रहा है, हाँ दूसरा उनको डिस्काउंट भी मिल रहा है। हाँ। आप डिस्काउंट कैसे दे पा रहे हो इस किट पे? क्योंकि अपन बल्क में सामान ले रहे हैं, क्योंकि बॉक्स ज्यादा बनाने और अपन बल्क में सामान ले रहे हैं। एग्जैक्टली, हम बल्क में सामान दे रहे हैं ना बच्चों को, हमारे साइड से भी तो सेल हो रहा है ना। हाँ जब उन हमारा सेल होएगा तो हमें भी तो कुछ फायदा होएगा। हाँ तो हम माइनर डिस्काउंट दे सकते हैं, हाँ। माइनर भी दे सकते हैं। डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर ऑफर भी लगा सकते हैं, राइट? हाँ कि अगर आप ये किट बाय करते हो तो आपको ये पेन फ्री मिलेगा इसके साथ, हाँ या फिर ये कॉम्बो फ्री मिलेगा। हाँ तो विन विन सिचुएशन है दोनों साइड के लिए। हाँ। और कोई एग्जांपल दो। जैसे बाय वन गेट वन। बाय वन गेट वन फ्री? हाँ। क्या बाय वन गेट वन? टी शर्ट्स।
टी शर्ट, पर हमने तो स्टेशनरी शॉप खोली हुई है। नहीं है, आपने एग्जांपल दिया तो ऐसे टी शर्ट वगैरह का। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप सेल करना चाहोगे, बाय करके सेल करना चाहोगे, तो कौन सा प्रोडक्ट होएगा? टी शर्ट। टी शर्ट, ठीक है, कैसे करोगे? जैसे बल्क में टी शर्ट लूंगा एक्सपेंसिव वाली, और हम्म। उनको बाय वन और एक चीप टी शर्ट बचूंगा जो कि फ्री रहेगा। ठीक है, आप एक एक्सपेंसिव टी शर्ट के साथ एक चीप टी शर्ट फ्री में दोगे। यस। ठीक है, तो टी शर्ट तो सारे बेच रहे हैं, आप में क्या यूनिक बात है ऐसी जो मैं आपसे लूं? और जो बेस्ट प्राइस पे दे सकता है, जैसे 500 पे 200 की टी शर्ट फ्री। ओके, और क्या हो सकते हैं इसमें चेंजेस? जैसे अगर आप 3 टी शर्ट लोगे तो डिस्काउंट 30 to 40% का। ये तो प्राइस में हो गया ना, मुझे प्राइस का इशू है ही नहीं, मेरे पे बहुत पैसा है, मैं दे सकती हूँ, मेरे को तो डिजाइन चाहिए। हाँ, तो तो आप फिर क्या आपके हिसाब चेंजेस हो से सकते हो? टी शर्ट कस्टमाइज करा सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, हम क्या देंगे, कस्टमाइजेशन देंगे, लोगों को प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं। यस। जैसे लोगों में आजकल जेनजी में क्या ट्रेंड चला हुआ है, एनिमे का, राइट? हाँ। उनको एनिमेस चाहिए होती है अपनी टी शर्ट्स पे। हाँ। तो हम अपना यूएसपी ये बना सकते हैं कि आपको जो एनिमे चाहिए या आपको जो प्रिंट चाहिए, आप वो प्रिंट हमें भेजो, वी विल प्रिंट ऑन डिमांड, राइट? यस। तो दोनों को फायदा होएगा। हाँ, कैसे? कैसे दोनों को कस्टमर्स कैसे? को भी फायदा होगा, और जो अपन अपने हिसाब से प्रिंटिंग चार्जेस अपन लेंगे। हाँ, और दूसरा हमें क्या फायदा होएगा कि हमें स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा प्रिंट्स का। हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैटमैन लेके चलते हैं, हाँ। अगर मैं प्री प्रिंट करवाती और मैं उसके 500 टी शर्ट रख लेती स्टॉक में, हाँ। तो जरूरी तो नहीं है ना कि सभी लोगों को बैटमैन पसंद आए। हाँ। अब मैंने प्लेन टी शर्ट्स रखी हुई है 500, हाँ। अब मैंने 500 के 100 अलग प्रिंट करे हैं अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर चॉइस, हाँ। तो ज्यादा कैसे लोएगा? 100 के जो 100 टी शर्ट से वो ज्यादा सेल होंगे। बात समझ आई बेटा? इसमें हमने क्या किया कि हमने कस्टमर की नीड को समझा हाँ। कि टी शर्ट तो सारे सेल कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या ऐसी यूनिक बात है कि लोग हमसे खरीदें, हाँ। है ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग और कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग। हाँ। बिजनेस का किंग कौन होता है? हाँ। बिजनेस का किंग कौन होता है? क्या? हु इज द किंग ऑफ द बिजनेस? द ओनर। ओनर बिजनेस का राजा होता है। हाँ, किंग वो होता है जिससे वो काम चले, तो अब कौन किंग होता है? मतलब जो फाउंडर कंपनी का। अच्छा, उससे काम चलता है, हाँ। पर काम कैसे चलेगा जब कोई कस्टमर खरीदेगा ही नहीं? अच्छा। तो किंग कौन हुआ? कस्टमर्स एंड वर्कर्स। कस्टमर्स किंग हुए ना। हाँ। मेरी छोटी सी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपने अपना बिजनेस खोला टी शर्ट्स का, हाँ। आप ओनर हो उसके, हाँ। आपने अपने अंडर टीम हायर कर ली, हाँ। मार्केटिंग टीम, पैकेजिंग टीम, सब कर लिया आपने, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल हिट है, हाँ। पर कस्टमर खरीदने ही नहीं आया, तो आप हाँ, क्या करोगे? वो लॉस में चल जाएंगे। लॉस में चले जाओगे ना। हाँ। तो किंग कौन हुआ? कस्टमर। काम किसकी वजह से चल रहा है? वर्कर। वर्कर की वजह से या कस्टमर्स की वजह से? कस्टमर। कस्टमर। कस्टमर डिमांड करेंगे तभी तो वर्कर काम करेंगे ना। हाँ। आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे तो आप वर्कर्स को भी बाय बाय बोल दोगे ना। हाँ। तो काम किसकी वजह से चलता है हमारा? कस्टमर्स की वजह से। कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस में, ये बात समझ आई आपको? हाँ। कैसे इंपॉर्टेंट होता है? हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम्म। हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी उसकी प्रोडक्ट की नीड कस्टमर को है भी कि नहीं है। हाँ। अगर इस प्रोडक्ट की नहीं है तो कस्टमर को क्या चेंजेस चाहिए, किस हाँ। किस प्राइस पे वो अफोर्ड कर सकता है इस प्रोडक्ट को, राइट? हाँ। तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हाँ, अगर कस्टमर हैप्पी है तो प्रोडक्ट का हिट होना बनता है ना। बराबर। ठीक है, मतलब कस्टमर खरीदेगा, उसको वो चीज पसंद आई, वो 10 लोगों को और बताएगा, हाँ। और वो खुद भी रिपीट ऑर्डर देगा। हाँ, अगर कस्टमर ही अनहैप्पी है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होएगा? फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। हाँ। वो खुद भी दोबारा नहीं आएगा और दोस्तों को भी बोल देगा कि वहां मत जाना। हाँ। एक तो पैसे भी लेता है, ऊपर से प्रोडक्ट भी नहीं देता है ढंग का, हाँ। राइट? तो कस्टमर का किंग, बिजनेस का किंग कौन है, सॉरी? कस्टमर। क्या रोल होता है कस्टमर का? जैसे अपन ने कोई आइटम बाय किया, अगर अच्छा हम्म। आइटम है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएंगा, हम्म। तो और कस्टमर आएंगे अपने पास।
राइट। कस्टमर को हैप्पी करना, कस्टमर को समझना, उसकी नीड को समझना बहुत जरूरी होता है। एक हाँ और एग्जांपल देती हूँ बेटा मैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने स्टेशनरी की शॉप खोली स्कूल के बाहर। हाँ अब आप स्टेशनरी की शॉप ओपन करते मंदिर के बाहर, हाँ। तो चलेगी? नहीं और आप होली आइटम्स की, डिवाइन आइटम्स की शॉप ओपन करते हो स्कूल के बाहर, क्या चलेगी? नहीं, रीजन? क्योंकि स्कूल के बाहर जो है वो स्टेशन का सामान मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम्म। स्टूडेंट को कुछ सामान काम में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वहां पे हमारे कस्टमर्स ही नहीं है। हाँ हमें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग इस तरीके से करनी है कि जिन कस्टमर्स को हम पहुंचाना चाहते हैं वो सामान वहां तक तो पहुंचे, हाँ है ना? अब मैं साड़ी किसको दिखाऊं? बच्चों को दिखाने लग जाऊं तो क्या वो हाँ। खरीदेंगे? नहीं, किन को दिखानी है? वुमेन्स को। वुमेन्स को दिखानी है ना मेनली। उन तक हाँ पहुंचनी चाहिए वो साड़ी। राइट। हाँ तो हमें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग इस तरीके से करनी है अपने कस्टमर की नीड को समझ के कि हमारे कस्टमर हैं कौन एग्जैक्टली हाँ जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके कस्टमर कौन है। हाँ बात समझ आई बेटा? हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हाँ आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ आपको सॉल्यूशन पता चल गया, हाँ उससे पैसे कैसे कमाने हैं पता लग गया, हाँ बिजनेस आइडिया आपने बना लिया, हाँ कस्टमर को आइडेंटिफाई आपने कर लिया। हाँ ठीक है। पर जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी, बिजनेस कैलकुलेशन, तो आप गड़बड़ करोगे। हाँ। आप डाटा मेंटेन नहीं करोगे तो आप गड़बड़ करोगे। ऑब्वियसली। हम बेसिक से बिजनेस मैथ समझते हैं, बिजनेस नंबर्स बोलती हूँ मैं इनको, कि बेसिक सी कैलकुलेशन समझते हैं। ठीक है। हम्म। आपने एक नोटबुक ली 30 रुपीज की, हाँ मतलब होलसेल में ले ली, एक नोटबुक का प्राइस आपको पड़ा 30 रुपीज। हाँ। वो कौन सी कॉस्ट होगी आपकी? बाइंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट, राइट। और आपके पास कस्टमर आए, स्टूडेंट आए, आपने उनको वो नोटबुक दी 50 रुपीज में, हाँ। वो कौन सी कॉस्ट होगी? सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, राइट। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस करके। किसको किस में से? परचेसिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस में से माइनस करके। सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, राइट। अगर हाँ हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या हाँ। होएगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट होगा, कम है तो लॉस होगा। वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ। आपने नोटबुक ली थी 30 रुपीज की, हाँ आपका फ्रेंड आता है अब शॉप पे, हाँ वो आपको बोलता है कि तू तो मेरा फ्रेंड है, मुझे ऐसे ही दे दे, 20 रुपीज में दे दे। हाँ आपने उसको दे दी, आपने उसको समझाया भी, वो नहीं माना, आपने उसको दे दी, हाँ। तो अब क्या हुआ? लॉस हुआ 10 रुपीज का। 10 रुपीज का लॉस हो गया ना? हाँ। कैसे कैलकुलेट किया हमने? माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। परचेजिंग प्राइस, राइट। हाँ। अब आपने एक नोटबुक सेल करी कितने की? 50 की। 50 की, प्रॉफिट आपको हुआ 20 रुपीज का। हाँ अब अगर आपने 100 नोटबुक सेल करी हाँ। तो कॉस्ट क्या आएगी, सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 20 × 100। 20 × 100 कितना हुआ? 2000। 2000, राइट। हाँ बात समझ आई बेटा? हाँ इसी को हम बोलते हैं बेसिक कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस। हाँ और आपको ऑलरेडी आता है। हाँ हमारे तो नोट्स बिक जाएंगे, पैसे पैसे हो जाएंगे हमारे पास तो। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन कैलकुलेशन समझ ली माधव ने। अब नेक्स्ट हम समझेंगे ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है? जैसे टाटा, पूमा। टाटा, प्यूमा, क्या होता है ब्रांड, क्या होता है बेसिकली? मतलब जो सिर्फ वही मैन्युफैक्चर करता है, जैसे पूमा सिर्फ शूज मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्पोर्ट्स के सामान मैन्युफैक्चर करता है। वो तो उसका प्रोडक्ट हुआ। हाँ ब्रांड मैं बताऊं, फिर आप बताना, ठीक है? एग्जाम्पल। हाँ ब्रांड हम बोलते हैं प्रोडक्ट का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। हाँ ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट या सर्विस का नेम जो लोगों को याद रहे। बात समझ आई? हाँ। टूथपेस्ट का नेम बताओ। कोलगेट, क्लोजअप। आपने कोलगेट ही क्यों बोला? और भी तो हैं बहुत सारे। हाँ क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कोलगेट की एड, कोलगेट की सब कुछ बैठा हुआ था ना। हाँ जो भी नॉर्मली बंदा टूथपेस्ट बोलता है वो यूजुअली क्या बोलता है? कोलगेट, राइट। हाँ। किसी नूडल का एग्जांपल दो। मैगी। मैगी क्यों बोला? क्योंकि एड्स, एडवर्टाइजमेंट, होल्डिंग्स।
है ना, वो ब्रांड का जो नाम है वो आपके दिमाग में है, हाँ उसने इतनी अच्छी मार्केटिंग कर रखी है कि आपको उसका नाम याद है। हाँ। राइट। तो अब मैं, प्रोडक्ट क्या था हमारा? प्रोडक्ट कौन सा में? जो आपने ब्रांड बोला कोलगेट, उसका हाँ, प्रोडक्ट क्या है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। ब्रांड नेम क्या है? कोलगेट। ठीक है। नूडल क्या है हमारा? और प्रोडक्ट। ठीक है। मैगी क्या है? प्रोडक्ट। मैगी प्रोडक्ट है ब्रांड है? सॉरी, ब्रांड। ब्रांड है। अब पापा की शॉप का नाम क्या है? अशोक टेक्सटाइल। शिव टेक्सटाइल। हाँ। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है? सारी। ओके। और ब्रांड नेम क्या है? अशोक टेक्सटाइल। समझ आया बेटा डिफरेंस? हाँ तो हाँ ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए और उसकी एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को याद रहे। हाँ समझ आया? हाँ। अब ब्रांड हमने समझ लिया, ब्रांड नेम क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ब्रांड का, प्रोडक्ट का। ब्रांड नेम रखना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है, सोच समझ के रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेल तो कर रही हूँ बैट, हाँ ठीक है, और मैंने अपने ब्रांड का नेम रख दिया चोको पाई। हाँ। चोको पाई सुन के आपके माइंड में क्या आएगा? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स, कुछ समथिंग चॉकलेटी, राइट? हाँ और मैंने चॉकलेट सेल कर रही हूँ मैं अब, और मैंने अपने ब्रांड का नेम रख दिया हिट शो। हाँ। तो आपके माइंड में क्या आएगा? बैग्स वगैरह। बैग्स या फिर मूवीज वगैरह, राइट? हाँ तो ब्रांड का नेम क्यों जरूरी है, समझ आया? हाँ। अगर आप चिप्स का ब्रांड स्टार्ट करोगे तो क्या नाम रखोगे उसका? जैसे लेस। लेस तो ऑलरेडी है ना, आपने नया स्टार्ट किया है, अपना बताओ। हाँ, नाम चुराना नहीं है, ब्रांड नहीं चुराना उनका, अपना बनाना है हमने। नहीं पता। सोचो सोचो, कुछ तो गेस करो, आपका खुद का ब्रांड है, आपको नाम रखना है। गणेश। हम्म। गणेश। सॉरी, दिनेश। हाँ। ओके। और इसकी टैगलाइन क्या होगी? ऑयल फ्री चिप्स। ऑयल फ्री चिप्स। टैगलाइन का मतलब समझ आया आपको? हाँ। जैसे कि जैसे कोई प्रोडक्ट, जैसे बॉर्नविटा, उसके प्रोडक्ट को वो अट्रैक्ट करना उससे। हम मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन बताओ। नहीं पता। आई एम लविंग इट। हाँ याद आया? हाँ टैगलाइन समझ आई क्या होती है? हाँ। फॉर जैसे एग्जाम्पल, इट डू हाँ। नथिंग। हम्म। अब मैंने आई एम लविंग इट बोला, मैंने बोला कि मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ और उसकी टैगलाइन है आई एम लविंग इट। आपको याद आ हाँ गया कि ये मैकडोनल्ड्स की है? हाँ। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट की टैगलाइन क्या है? ऑयल फ्री। ऑयल फ्री। इसको थोड़ा हम घुमा सकते हैं, टू हेल्दी टू स्किप, हाँ ये रख सकते हैं ना। हाँ ऑयल फ्री हम उसकी इंग्रेडिएंट में रख देंगे कि ये ऑयल फ्री है, हेल्दी है, ऐसे हाँ। वैसे, ठीक है। टैगलाइन मैंने क्या बोली? हेल्दी टू हेल्दी। टू हेल्दी टू स्किप। हाँ ठीक है, मतलब इतना हेल्दी है कि आप स्किप नहीं कर सकते इसको। हाँ हमने ब्रांड नेम रख लिया अब अपना, हाँ टैगलाइन रख ली। अब मैं हाँ। बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है बेटा? जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्यूमा ने अपना कोई शूज लॉन्च किया, तो हम्म। उसमें एड्स बताना, होल्डिंग्स लगाना, लैम्प ठीक है, ठीक है। पैम्पलेट्स बंटवाना। वेरी गुड। मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है? लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, हाँ टू टेल पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट? हाँ। ठीक है। मार्केटिंग करते कैसे हैं लोग यूजुअली? बाय पुटिंग होल्डिंग्स एंड शोइंग ओके। टीवी एड। रीसेंट एड आपने कौन सी देखी थी? बॉर्नविटा की, सॉरी बॉर्नविटा। अमूल। अमूल की? हाँ, क्या था उसमें? कि अमूल बहुत हेल्दी है, कि हम्म। उससे पावर आती है, ये आइसक्रीम वगैरह भी बनाता है। अच्छा, अमूल की एड में ना आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अमूल कंपनी क्या करती है कि जो टॉपिक ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है ना, या हाँ फिर जो जेनजी लोग या फिर मतलब टारगेटेड ऑडियंस जो चाहती है, वो उसको उठा के ही एड बना देती है। हाँ समझ आई? हाँ बेशक हमें पता है कि अमूल क्या सेल कर रहा है, पर वो हाँ ये सब क्यों करती है? ताकि लोग उसे नोटिस करें, हाँ
ताकि जब भी बटर लेने चाहे तो दिमाग में क्या आए? अमूल। अमूल। समझ आई इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग? हाँ आपने अभी चिप्स बनाया, हाँ। ब्रांड का नेम क्या था? गणेश। ठीक है, टैगलाइन क्या थी हमारी? टू हेल्दी टू स्किप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम इसको बताएंगे ही नहीं लोगों को, तो लोगों को पता चलेगा माधव का ये ब्रांड है? नहीं। कैसे बताओगे? बाय मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे करोगे आप? वही मतलब जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पे उससे ही ऐड बनाना। मेरे पास तो, आपके पास तो जितने पैसे थे और मेरे पास, हमने दोनों ने मिला के ब्रांड स्टार्ट किया था ना। हाँ हमारे पास तो जितने पैसे थे हमने मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में उड़ा दिए। हाँ। ऐड कैसे बनाएंगे हम? फंडिंग रेस करके। फंडिंग रेज करके, ठीक है, उसके लिए भी तो लोगों को बताना पड़ेगा ना। हाँ। कैसे बताएंगे बताओ? लोन लेके। लोन लेके? लोन क्यों लेना है? घर वाले मारेंगे। लोन ले लिया तो अभी कैसे बता सकते हैं बेटा, आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रही है। हाँ जैसे इंस्टा पे ऐड पोस्ट करके। इंस्टाग्राम पे आप रील्स बना सकते हो। हाँ आप इंस्टा यूज करते हो? हाँ। यूट्यूबर पसंद है कोई? नहीं ऐसा सच कोई नहीं। किस चीज में इंटरेस्ट है आपका? वही ब्रांड मतलब वही बिजनेस से रिलेटेड खुद का बिजनेस कैसे चालू करना। अच्छा ठीक है, फिर इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? वही कि कॉमन चीज है जो आता है। ओके, जो फीड में आ जाए वो स्क्रॉल कर लेते हो, राइट? हाँ। माधव, आपकी साइड से नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, एक बार चेकआउट करो। योर वीडियो इज हैंगिंग। अभी जहाँ पे नेटवर्क हाई स्पीड में है वहां बैठ सकते हो आप। अभी अभी आ रहा है मैम। हाँ जी, हाँ जी। आप एक जगह बैठ जाओ कंफर्टेबल होके, ताकि हम हाँ दोनों अच्छे से समझ सके, मैं भी तो समझू ना आपको। हाँ मेरे को माधव का ब्रांड बनाना है, बैठ के करेंगे ना बात। हाँ विजिबल हूँ मैं? ऑडिबल हूँ? हाँ। यस। ठीक है। ओके, आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग करेंगे हम। हाँ ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हम करेंगे अपने चिप्स के ब्रांड की। हाँ कैसे करेंगे? हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पेज बनाएंगे, हाँ वहां पे रील्स पोस्ट करेंगे। हाँ। अब आप उस रील्स में क्या हाईलाइट करोगे? चिप्स को। चिप्स को तो हाईलाइट करोगे, चिप्स तो लोग कहेंगे कि लेज भी बेच रहा है, हमारा तो फेवरेट लेज है, हम आपका क्यों चिप्स लें? क्योंकि ये हेल्दी है। तो हेल्दी, हेल्दी। एग्जैक्टली, जो जो हमारा की पॉइंट है ना, हमें उसे हाईलाइट करना है। हाँ बात समझ आई? हम हर रील में ये हाईलाइट करेंगे कि ये नॉन हेल्दी नहीं है, ये एक हाँ हेल्दी स्नैक है। हाँ। ठीक है, उससे क्या होएगा? कि लोगों में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा कि ये हेल्दी चिप्स है अपन ये खा सकते हैं ये पाम ऑयल में नहीं बने। वेरी गुड, हमारे तो ब्रांड की मार्केटिंग भी होगी है। हाँ चलो, चिप्स चिप्स बहुत हो गया, अगर आप एक बर्गर शॉप ओपन करते हो हाँ। तो उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? कि ये प्योर यहाँ पे प्योर वेज बर्गर मिलता है। प्योर वेज बर्गर मिलता है, और? कॉम्बो ज्यादा अच्छा प्राइस लो है। हाँ, कोमोस हम ऑफर कर सकते हैं लोगों को, और हाँ प्राइस लो है। प्राइस लो है, और डेली अपडेट्स कर सकते हैं। कॉम्बो डिजाइन करवा सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम? हैप्पी फ्राइडे सेल। हाँ मतलब जैसे वीकडे सेल। हाँ, वीकडे ऑफर, हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी मंडे, हाँ है ना? आजकल वो वाला ट्रेंड बड़ा चला हुआ है। धुरंधर मूवी देखी है आपने? हाँ धुरंधर मूवी में एक वो था करेक्टर जो बोलता है बच्चा है तू मेरा। हाँ। हम क्या कर सकते जैसे- हैं? हम पोस्ट कर सकते हैं, बच्चा है तू मेरा, ये ले बर्गर खा। है ना? हम्म। इंटरेस्टिंग। हाँ। बर्गर ब्रांड का नेम बताओ अपनी। मैकडो नहीं मैकडोनल्ड। कॉपी नहीं करना माधव, कॉपी नहीं करना, वेरी बैड। अपना बनाओ, अपना अपना। ओवेरा नहीं। वड़ा पाव गर्ल।
हाँ, वड़ा नहीं। पाव, वड़ा पाव बॉय, वड़ा पाव बॉय। नहीं, आप अभी 9th क्लास में आए हो ना, हाँ। तो इससे रिलेटेड कुछ नेम बताओ जिससे लोगों का ध्यान जाए कि 9th क्लास में बर्गर शॉप। एज सच कोई दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा, जो आपने बताया था वो बताओ। मैकडोनल्ड्स बताया था मैंने। मैकडोनल्ड्स तो ऑलरेडी है ना, यूनिक बनाएंगे हम कुछ। हाँ। बताओ फिर। 9th बर्गर लिख दे। हाँ। 9th बर्गर लिख देंगे, और जब लोग पूछेंगे तो हम बता देंगे हमने 9th क्लास में बर्गर शॉप ओपन करी थी। हाँ। इंटरेस्टिंग। हाँ। इन्फ्लुएंसर्स आएंगे आपके पास, फूड हाँ। ब्लॉगर्स आएंगे, आपसे पूछेंगे कि 9th क्लास में कैसे करी आपने, हाँ, मार्केटिंग होगी बैक आपकी। स्टोरी वगैरह, हम्म। बैक स्टोरी वगैरह पूछेंगे। है ना। हाँ। तो आपकी मार्केटिंग होगी उनसे भी। हाँ, क्यों, कैसे होगी मार्केटिंग। क्योंकि वो जो अपन रिकॉर्ड करेंगे वो पोस्ट करेंगे। जो वो रिकॉर्ड करेंगे वो अपने पेज पे भी पोस्ट करेंगे, राइट। हाँ। और आपने ना फूड ब्लॉगर्स में एक चीज और देखी होंगी, वो क्या करते हैं कि इतना बड़ा कुछ आइटम बना देते हैं, उसको नाम देते हैं बाहुबली। हाँ। है ना, ईट दिस यू विल गेट 1100 फ्री। हाँ। वो सब किसका पार्ट होता है, या फिर यूनिक स्टाइल ऑफ सेलिंग। हाँ, बोल मार्केटिंग का पार्ट होता है। हाँ, बोलते हैं अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वो सब किसका पार्ट होता है। मार्केटिंग का। मार्केटिंग का पार्ट होता है। अब आपको इतनी चीज तो समझ आ गई ना कि कस्टमर और मार्केटिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्या पहले मांग तो रहा हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें सेल किसको करना है है? हाँ। और सेल कैसे करना है, राइट। हाँ। दूसरा, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रांग है या वीक है। हाँ। लोगों को हमारे बारे में कैसा और कितना पता चल रहा है। हाँ, चिप्स का पता चल रहा है, पर लोगों को क्या ये पता है वो हेल्दी है। नहीं पता है पर अपन को बताना पड़ेगा कि वो हेल्दी हाँ, है। हमें बताना पड़ेगा ताकि उनका ध्यान हमारे ऊपर आए। हाँ। बात समझ आई। जो हाँ, हमारे में यूनिक चीज होगी ना बेटा, हमें वो चीज हाईलाइट करनी है बार बार। जैसे बर्गर शॉप अगर हमने ओपन करी तो हमारी हाईलाइट क्या होगी। कि कॉम्बो ऑफर्स है। कॉम्बो ऑफर्स है, और 9th क्लास में हमने बर्गर शॉप ओपन कर ली हाँ। है ना। इंटरेस्ट बनेगा ना लोगों का। हाँ। ये टॉपिक समझ आया आपको। हाँ। अभी तक कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, नहीं। कुछ ऐसा जो डिस्कस करना है मन में है। नहीं। 2 ब्रांड बना लिया आपने अभी तक। हाँ। पार्टी बर्गर। क्या? बर्गर दो, बर्गर मेरी पार्टी। बाद में। बाद में, चलो ठीक है, डन, आप इधर आ पोस्टपोन जाओ, करते हैं। हाँ जी। आप धुले आ जाओ। अच्छा, मैं आ जाऊंगी, ठीक है, डन। हाँ। नेक्स्ट सीखे। हाँ। टेक्नोलॉजी का यूज बिजनेस में। टेक्नोलॉजी हाँ। क्या होती है। जैसे कंप्यूटर्स पे बिल बनाना, यूजिंग पेटीएम। ठीक है, पेटीएम, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब क्या है। टेक्नोलॉजीज। है ना, एडवांस टेक्नोलॉजीज, राइट। तो ये हाँ। बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑफ कै, कोर्स। कैसे। जैसा अगर अपन ने कंप्यूटर से बिलिंग सिस्टम कर दिया तो इजी हो जाएगा, फटाफट प्रिंट आउट आ जाएगा। ओके, और। जैसा अगर अपन ने पेटीएम डायरेक्ट कर दिया तो हम्म। बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, डू यू यूज पेटीएम। नो, मेरी मम्मी यूज करती है। मम्मा यूज करते हैं, मम्मा के फोन से मैं यूज करता हूँ, ऑर्डर पे ऑर्डर करता हूँ। है ना। ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज बताती हूँ मैं आपका बिजनेस में। हाँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेटा बिजनेस को हेल्प करता है टू ग्रो फास्टर। हाँ। एक एग्जांपल लेते हैं, जब पेटीएम नहीं था तब लोग ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे थे। कैश। कैश में, जिसकी वजह से उनकी सेल कम हो रही थी। हाँ। सेल कम होने का रीजन क्या था। क्या? सेल हाँ, कम होने का रीजन क्या था। क्योंकि कैश में ज्यादा ट्रांसफर हो रहा था और हम्म, हाँ, कैश में ज्यादा ट्रांस, जैसे आपने चिप्स का ब्रांड ओपन किया था, हाँ। तो पहले तो आप खुद ही बेचोगे ना कस्टमर्स को। हाँ। तब दिक्कत क्या आ रही थी कि जो कस्टमर्स आपके पास रहते हैं ना सिर्फ, हाँ। वही खरीद पा रहे थे, क्योंकि आपको कैश में ट्रांजेक्शन करनी थी। हाँ। राइट, पर टेक्नोलॉजी के यूज से क्या हुआ, एक तो आपने इंस्टाग्राम से अपनी रीच बढ़ाई। हाँ। जो लोग आपको नहीं जानते थे उनको भी पता चल गया कि आपने ब्रांड खोला है। हाँ। ठीक है, दूसरा, ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं वो। बाय यूपीआई एंड फोन पे।
सेल्स इंक्रीज हुई, हाँ रीच इंक्रीज हुई, हाँ ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हुई, हाँ। मार्केटिंग क्या हुई, क्या मार्केटिंग क्या हुई आपकी, किया? ये जीपे वगैरह भी एक्सेप्ट करते हैं। है ना? आपकी मार्केटिंग हाँ स्ट्रांग हो गई ना अब। हाँ तो आपको ना बेटा बिजनेस वही काम करता है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज कर सके। हाँ जैसे पहले जो ओल्ड ट्रेडिशनल किराना स्टोर थे, हाँ। क्या आज के टाइम में वो इतना रन कर पा रहे हैं? नहीं। जिन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया ऑनलाइन पे, ब्लिंकिट वगैरह पे, वो कर पा हाँ रहे हैं ना सिर्फ। हाँ जिन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया है, अब हर कोई बिजनेस ऑनलाइन है। हाँ। जो ऑनलाइन ऑलमोस्ट नहीं है उसकी सेल क्या हो रही है? कम होते जा रही है, कम होती जा रही है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपने अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं बनाई है। और आजकल लोग, हर कस्टमर हर चीज अपने डोर स्टेप पे चाहता है। हाँ राइट? जब तक वो आपको पहचानेगा नहीं, आपको जानेगा नहीं, आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा उसको, वो ऑर्डर हाँ, कैसे करेगा? बराबर। और ऑर्डर करना भी चाहे तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है ही नहीं ना। हाँ तो इसी वजह से जो भी टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती रहती है, हमें अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करना चाहिए। हाँ बात समझ आई? हाँ जैसे आपके पापा की साड़ी की वो है, होलसेल बिजनेस है, राइट? हाँ तो आप रील्स बना के डाल सकते हो ऑनलाइन कि वी हाँ सेल साड़ी इन होलसेल बेसिस, राइट? हाँ लोगों को पता चलेगा। हाँ आप प्राइस बता सकते हो, नंबर डाल सकते हो पापा का। हाँ उससे क्या होएगा? रीच बढ़ेगी। हाँ मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे पता चल जाएगी कि माधव के फादर ऐसे ऐसे सेल करते हैं। हाँ तो अगर मुझे शॉप ओपन करनी होगी, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। हाँ। मार्केटिंग बढ़ी। ऑफ कोर्स। पापा को आइडिया दोगे आज ये? हाँ अब मेरी साइड से पापा की तरफ से बर्गर खाना, ठीक है? हाँ डन। हाँ अब नेक्स्ट हम सीखते हैं बेटा टीम वर्क। हाँ। टीम वर्क क्या होता है माधव? जैसे कोई, जैसे हमने मेरे फ्रेंड्स ने प्रोजेक्ट बनाया तो टीम वर्क से हाँ बना जी, पाएंगे ना। ठीक है। बिजनेस में टीम वर्क कैसे काम करता है? जैसे कोई ब्रांड बनाना है हाँ जी। तो इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पैसा लगेगा तो जब जाके अच्छा ब्रांड बनेगा। अच्छा ठीक है, मैं टीम वर्क आपको समझाती हूँ। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, क्या वो एक बंदा चला रहा है कोई? नहीं, फिर कौन चला रहा है? ग्रुप से ग्रुप से चल रहा है। उनकी पूरी टीम काम कर रही है ना। हाँ जितनी स्ट्रोंग आपकी टीम होएगी, हाँ उतना अच्छा आपका बिजनेस रन करेगा। हाँ एक एग्जांपल लेते हैं छोटे लेवल पे ही। हाँ हमने स्टार्ट किया था अपना चिप्स का बिजनेस, राइट? हाँ उसमें क्या क्या लगता है? पहले तो चिप्स की प्रोडक्शन होती है। हाँ फिर क्या होती है? उसकी टेस्टिंग होती है हाँ कि कोई टूटा फूटा ना जाए, कोई खराब ना जाए, रोस्टेड चिप्स ना चला जाए। हाँ फिर क्या होगी? उसकी पैकेजिंग होगी। हाँ पहले तो लेबल्स बनेंगे, फिर उसकी पैकेजिंग होगी। हाँ फिर उस पैकेजिंग को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें शॉपकीपर्स तक। हाँ और मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ। अब ये सारा क्या एक बंदा कर सकता है? नहीं। तो हम आपकी टीम बनाए। हाँ। आप अपनी टीम में किस किस को लोगे? चूज करो। मैं, हम्म। मम्मी, हम्म। पापा हम्म। और मामा और भैया। हम्म। और मैं? हाँ, और आप। मुझे तो भूल ही जाते हो, अभी फ्रेंडशिप करी थी मैंने, गई मैम तो। ठीक है, चलो ठीक है, हमने आपकी टीम बना दी। हाँ। प्रोडक्शन का काम आप किसको दोगे? प्रोडक्शन का काम पापा को दे दूंगा। पापा को? मम्मा अच्छा खाना नहीं बनाती? बनाती ना। फिर मम्मा का क्यों नहीं? मम्मी को दे दूंगा प्रोडक्शन का हमने काम। मम्मा को भी एम्पावर करना है ना। मम्मा को हाँ भी बिजनेस करना सिखाएंगे। तो हाँ। प्रोडक्शन का काम हमने किसको दिया? मम्मी को। टेस्टिंग का काम किसको दिया? मामा को। मामा को। ओके। और पैकेजिंग कौन करेगा? सिस्टर। सिस्टर। पैकेजिंग सिस्टर। टेस्टिंग का काम हम सिस्टर को दे देते हैं ना, वो जल्दी टेस्ट करके बता देगी। ठीक है। और टेस्ट के चक्कर में सारे ही खा जाएगी। हाँ है ना? इसलिए मामा को ही दे देते हैं। चलो, पैकेजिंग हमने सिस्टर को काम पे लगा दिया। हाँ। ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा आपकी? मैं करवाऊंगा। आप करवाओगे, वेरी गुड। और मार्केटिंग? मार्केटिंग में करूंगा फिर। आप करोगे या फिर पूरी टीम मिलके भी कर सकती है छोटे लेवल पे तो। अब हाँ एक छोटा एग्जांपल हम ये लेते हैं
कि हर टीम मेंबर का सही होना क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ प्रोडक्शन अगर गलत हो गई, हाँ चिप्स आपके खराब है, मार्केटिंग आपकी सॉलिड है, तो क्या हाँ। प्रोडक्ट चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार के तो चलेगा, सेकंड टाइम नहीं चलेगा। सेकंड टाइम नहीं चलेगा, लोग वहीं चिप्स का पैकेट फेंक देंगे, हाँ है ना। अब हमने डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, मम्मा की कोई गलती नहीं, मम्मा ने प्रोडक्ट सॉलिड बना के दिया हमको, हाँ, मार्केटिंग ही नहीं करी आपने, लोगों को बताया ही नहीं, तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग नहीं हुई तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा। तो आपको ये बात समझ आई कि एक गुड बिजनेस के लिए एक गुड टीम कितनी जरूरी होती है। हाँ, मैं आपकी टीम में थी, मुझे आपने काम ही नहीं दिया, मेरा क्या रोल था? वो मार्केटिंग का। मार्केटिंग का। मैं तो मार्केटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैकेजिंग में दिक्कत आएगी, पहले ही बता रही हूँ, सिस्टर कर रही है संभालना। हाँ, नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा इनोवेशन को। इनोवेशन क्या होता है? मतलब कोई न्यू थिंग इन्वेंट करना। ठीक है, न्यू थिंग इन्वेंट करने के ना दो कंसेप्ट हो सकते हैं। या तो बिल्कुल ही नया कंसेप्ट लेके आना मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है हाँ उसमें कोई नई चीज ऐड ऑन करना। हाँ बात समझ आई माधव? हाँ मैंने आपको बोला इनोवेशन के दो कंसेप्ट होते हैं आगे, न्यू थिंकिंग के। पहला ये कि ऐसा कंसेप्ट लेके आना मार्केटिंग में, ऐसा चीज लेके आना, गुड लेके आना है, सर्विस लेके आना जो मार्केट में है ही नहीं, हाँ ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग है उसमें कोई नई चीज ऐड ऑन करना। हाँ बात समझ आई दोनों में? हाँ तो जितने इनोवेटिव आप होगे हाँ। उतना आपका स्केल राइज अप करेगा। यस। रीजन बताओ। जैसे मैंने कुछ ऐसा नया लॉन्च किया तो उसका मार्केटिंग भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, तो लोग हाँ खरीदेंगे। हाँ, और इसलिए खरीदेंगे क्योंकि वो नई चीज हाँ है ना, वो मार्केट में नया है इसलिए खरीदेंगे ना। हाँ, जैसे सोफा कम बेड। हाँ, सोफा कम बेड, वेरी गुड। कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आई थी कि बेड है, सोफा है, अलग अलग है, स्पेस थोड़ी है पर हमारे पास, हाँ हमें चाहिए कि जब हमारे गेस्ट ना हो तो हम उसे सोफा बना ले, हाँ, और जब गेस्ट हो हम उसे क्या बना ले? बेड। बेड बना ले। अब समझ आया इनोवेशन का मतलब? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंस? डोंट नो। परसिस्टेंस का नॉर्मल सा मीनिंग है नेवर गिविंग अप। इसका हाँ, मतलब क्या होता है? मतलब कभी हार ना मानना, कितना भी कभी लॉस हो हार क्या। नहीं माननी, कितना भी लॉस नहीं करना हमने, हम लॉस से पहले बचा लेंगे आपको। हाँ ठीक है। हमने चिप्स का ब्रांड ओपन किया, हाँ फर्स्ट मंथ आपका प्रोडक्ट हिट गया, बहुत अच्छी सेल हुई, हाँ सेकंड मंथ बहुत अच्छी सेल हुई, थर्ड मंथ आपकी सेल डिक्रीज हो गई, हाँ। तो आप क्या करोगे? गिव अप नहीं करना चाहिए और आगे और अच्छा मार्केटिंग वगैरह करना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग और करना चाहिए, और क्या करोगे? प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, पर प्रोडक्शन इंक्रीज करने से तो आपका स्टॉक बढ़ेगा ना। ऑफर्स दूंगा। ऑफर्स दोगे, और? बस जैसे जो बोलेंगे वो अपन डिजाइन करके देंगे, कुछ ना इनोवेशन करेंगे। हाँ, इस चीज को मैं समझाती हूँ कि आप चिप सेल करते हो, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी सेल डिक्रीज हो रही है, हाँ उसमें आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट में जाओगे, कस्टमर्स का रिव्यू लोगे, हाँ जानोगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ आपको वहां पता चलेगा कि कस्टमर सेम फ्लेवर्स खा खा के बोर हो गए हैं, हाँ। तो आप क्या करोगे? न्यू फ्लेवर इंट्रोड्यूस करूंगा। न्यू फ्लेवर इंट्रोड्यूस करोगे। प्रॉब्लम समझ आई, सॉल्यूशन निकाल लिया। हाँ, ऐसा तो नहीं मार्केटिंग है ना करना कि पड़ेगा आपने फिर। बोला कि मेरी सेल्स डिक्रीज हो रही है तो मैं गिव अप हाँ, कर दूंगा, बंद कर दूंगा। नहीं करूंगा पर। नए फ्लेवर ऐड करने से क्या हुआ कि जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उन्होंने भी परचेज डबल कर दी, हाँ और नए कस्टमर जिनको उस फ्लेवर में इंटरेस्ट था वो भी हाँ आ गए। हाँ आप ऐसे कर करके और फ्लेवर्स ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे लेस के फ्लेवर्स हैं, हाँ ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड होता है। हाँ परसिस्टेंस का नॉर्मल सा मीनिंग है कभी हार नहीं माननी, छोटा हाँ स्टार्ट करो पर उसको बड़ा बनाओ, हाँ ठीक है। स्टार्ट स्मॉल पर मेक इट बिग। हाँ समझ आया बेटे? हाँ।
कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, अब 9th में क्या आना है, टॉप 10? हाँ पक्का? पक्का। क्या समझ आया आज आपको? जैसे इनोवेशन क्या रहता, हम्म। गिव अप नहीं करना चाहिए बिजनेस में, ठीक मार्केटिंग है। कैसे करना। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग मतलब खुद के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जैसे क्लोज टूथपेस्ट का कोलगेट है। खुद के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना तो मार्केटिंग हो जाएगा ना बेटा। हाँ। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग ब्रांड क्या होता है, ब्रांड? जैसे एक प्रोडक्ट पे स्टिक रहना। ब्रांड होता है प्रोडक्ट का वो नेम जो लोगों को याद रहे। हाँ। ठीक है, कोका कोला क्या है? ब्रांड। ब्रांड है। प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक। कोका हाँ। कोला क्या है? ब्रांड नेम। ड्यू क्या है? क्योंकि कोको, जो कोल्ड ड्रिंक है वो ब्रांड, कोको जो कोको कोला है वो ड्रिंक है, और हम्म। जो वो ब्रांड है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। बॉर्नविटा क्या है? बॉर्नवीटा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है बॉर्नविटा। फिर हॉर्लिक्स सॉरी, क्या है? सॉरी, हाँ जी। बॉर्नवीटा प्रोडक्ट है। ओके। और ब्रांड क्या है इसका? कैडबरी। कैडबरी। हाँ। कैडबरी ब्रांड है। हाँ कैडबरी ब्रांड है। वेरी गुड। पकड़ लिया आपने मेरे को। ठीक है। आज हमने क्या सीखा, जूनियर एमबीए के प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको आज से ये सिखाया कि स्टार्टअप बिल्ड कैसे करते हैं। हाँ। सिखाया मैंने आपको स्टार्टअप बिल्ड कैसे करते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं। आपको आगे सिखाऊंगी, है ना। हाँ। जूनियर एमबीए के प्लेटफॉर्म में हम आपको आगे सिखाएंगे स्टार्टअप बिल्डिंग, हाँ। मार्केटिंग। मार्केटिंग जो मैंने आज आपको बताया ना बेटा, वो बहुत बेसिक कंसेप्ट था मार्केटिंग का। ये हाँ। बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म है। हाँ। आपकी मार्केटिंग जितनी स्ट्रांग होएगी हाँ। उतनी सेल्स आपकी इंक्रीज होएगी। हाँ। बिजनेस प्लानिंग हम आपको सिखाएंगे। हाँ। लीडरशिप सिखाएंगे। लीडर कौन होता है? लीडर, दो लीडर होते हैं, एक जो जो ओनर होता है और एक कस्टमर्स होते हैं। लीडर वो होता है जो एक टीम को लीड करता है। हाँ। आपने अपनी पूरी टीम बनाई थी ना, हाँ। उस टीम को लीड भी तो करोगे। हाँ मैं लीडर टीम रहूंगा। टीम वही काम करेगी जो आप बताओगे, जो माधव बताएगा। हाँ। अगर हमारा लीडर ही ओके ओके होएगा तो काम भी ओके ओके होएगा ना। हाँ। और लीडर एक्सीलेंट होएगा तो काम कैसा होएगा? बेस्ट। तो लीडरशिप होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट हम आपको क्या सिखाएंगे, मनी मैनेजमेंट। मनी को कैसे मैनेज करना है। हाँ। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती है तो लॉस भी हो सकता है। हाँ। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि अगर जूनियर एमबीए का कोई स्टूडेंट बिजनेस आइडिया के साथ आता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया के साथ, तो हाँ। जूनियर एमबीए उसमें इन्वेस्टमेंट भी करता है। हाँ। तो आप 9th क्लास में बर्गर शॉप तो ओपन कर ही सकते हो। हाँ। स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बन सकते हो ना हाँ। अर्ली एजेस में। हाँ। क्योंकि इंडिया का जो फ्यूचर है वो फाउंडर फ्यूचर है। हाँ। आगे जॉब सीकर्स नहीं मिलेंगे, फाउंडर्स मिलेंगे ज्यादा। हाँ। आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी अर्ली स्टेज में ये चीज सीखी है। हाँ। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा, बिजनेस क्या होता है, हाँ। कस्टमर की इंपॉर्टेंस, हाँ। प्रॉफिट, मार्केटिंग। हाँ प्रॉफिट कैलकुलेशन, मार्केटिंग एक्सीलेंट, ब्रांडिंग, हाँ। और ब्रांडिंग, इनोवेशन, इनोवेशन, राइट। और नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, यू शुड नेवर गिव अप नाउ। ये यस। सिर्फ एक डेमो क्लास थी। हाँ। फुल कोर्स में आपको हम आपको रियल स्टार्टअप सिमुलेशंस भी देंगे, हाँ। बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी देंगे रियल। हाँ। स्टार्टअप पिचिंग करना सिखाएंगे। पिचिंग करना क्या होता है? पढ़ाना। स्टार्टअप टीचिंग। हम्म। नहीं पता। स्टार्टअप पिचिंग, आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है। हाँ। स्टार्टअप होता है मतलब एक ऐसे आइडिया के साथ आना मार्केट में जो किसी ने पहले सोचा नहीं था। ठीक हाँ। है, जैसे ओला वगैरह क्या है, ये स्टार्टअप थे। जोमेटो क्या था, एक स्टार्टअप था। हाँ। स्टार्टअप पिचिंग होता है अपने स्टार्टअप के बारे में दूसरों को बताना, कस्टमर्स हाँ। लेना और रिवेन्यू लेना। हाँ। ठीक है, वो हम आपको सिखाएंगे। आपको बिजनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ। ठीक है, अब मैं एक फाइनल क्वेश्चन के साथ इस क्लास को एंड करती हूँ। हाँ। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करो तो वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सोच के अ, बताना। कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम्म। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो तो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? नेक्स्ट क्लास में बताओगे? हाँ। इतने आपको एक टास्क देती हूँ जिससे आपको हाँ। इजी हो जाएगा। आपने करना क्या है,
कि अपने आसपास, अगर आप स्कूल जा रहे हो अभी तो स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो फ्रेंड्स में, बाहर जा रहे हो, घर पे रह रहे हो, कहीं भी अपने हाँ आसपास सिर्फ एनालाइज करना है कि किस चीज में किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मम्मा को हाँ खाना बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पापा को हाँ कार ड्राइव करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हाँ दोस्त को खेलने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको वो हाँ प्रॉब्लम ढूंढनी है और आपके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो बताना है मुझे। हाँ फिर उस पे हम बिजनेस आइडिया बनाएंगे, हाँ उस पे एक पूरा ब्रांड बनाएंगे, ठीक है। हाँ डन, इंटरेस्टिंग। हाँ। आपका कोई क्वेश्चन, नहीं कोई सजेशन? नहीं, कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा आज क्लास से हाँ। अलग? नॉर्मल स्कूल क्लास तो नहीं लगी? नहीं, बहुत अच्छी क्लास लगी। मैं कौन स्कूल हूँ? क्लास तो बोरिंग होती है। मैं कौन हूँ? मेरी फ्रेंड। पक्का डन। हाँ मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बॉर्न नहीं होते, वो पैदा नहीं होते, वो सीखते सीखते बनते हैं, राइट। हाँ तो हम दोनों ने अब सीखना है। हाँ मेरे को जो आता होगा मैं आपको सिखाऊंगी, हाँ आपके जो सजेशंस होंगे आप मुझे सिखाना। हाँ। ठीक है, डन। पक्का। थैंक यू सो मच फॉर दिस डे। हाँ। बाय बाय। बाय बाय।